राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का सोमवार को रीवा में निधन हो गया। 67 साल के डॉक्टर वेदांती का रीवा में 2 दिन से इलाज चल रहा था। वो रीवा में कथा कह रहे थे। डॉक्टर वेदांती संत 2 बार बीजेपी के सांसद भी रहे थे। राम मंदिर आंदोलन से डॉक्टर वेदांतु शुरू से ही जुड़े रहते थे और उनका मानना था कि जब राम मंदिर पर धर्म की ध्वजा फहराएगी तब संकल्प पूरा माना जाएगा। देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर आंदोलन के संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का सोमवार को निधन हो गया। वेदांती महाराज ने मध्य प्रदेश के रीवा में दोपहर 12:20 पर अंतिम सांस ली। वेदांती की रीवा में रामकथा चल रही थी। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। उनका 2 दिन से रीवा के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। सोमवार सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ी और 67 साल के संत ने देह त्याग दिया। डॉक्टर रामविलास वेदांती का जन्म 7 अक्टूबर 1958 को मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था। वो अपना घर परिवार छोड़कर रामनगरी अयोध्या आ गए। अयोध्या आकर वो हनुमानगढ़ी के महंत अभिराम दास के शिष्य बन गए थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान माने जाने वाले वेदांती सरयू किनारे स्थित हिंदू धाम पर रहते थे। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के महानायक बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती जी महाराज जी का साकेत वास हो गया है। मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान पूज्य महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण अचानक महाराज जी का साकेत वासी हो जाना हम सभी लोगों के लिए अपूर्तीय क्षति है। पूज्य महाराज जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र और धर्म को समर्पित रहा है। श्री राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के लिए सतत संघर्षरत रहे। श्री राम मंदिर के प्रमुख स्तंभ के रूप में जिनको पूरी देश और दुनिया जानती है, ऐसे वेदांती जी महाराज जी का स्वप्न था, ध्येय था कि श्री राम मंदिर के शिखर से जब ये केसरिया धर्मध्वज लहरा दिया जाएगा, भारत उसी दिन से हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु अवैधनाथ स्वामी परमहंस के साथ 80 के दशक में डॉक्टर रामविलास दास वेदांती राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और विनय कटियार के साथ रामविलास वेदांती भी राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे। रामविलास वेदांती ने देश और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाई, जिसके चलते उन्हें एक मजबूत पहचान मिली थी। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के चलते उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि न्यास का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। यह सनातन की बहुत बड़ी नुकसान है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि पुनः जब उनका जन्म हो तो जो उनका भाव था राम मंदिर भव्य और काशी और मथुरा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ और वो हमारे बीच में आज नहीं रहे। आज गोलोक वास किए वो, तो हम कामना करते हैं जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, जिनकी आस्था उनमें जुड़ी हुई थी, भगवान उनके अंतरात्मा में इस दुख के घड़ी में सहने की क्षमता प्रदान करे। और आज अपार हम लोगों को दुख है कि अयोध्या से एक पूज्य संत राम जन्मभूमि के लिए लड़ने वाले आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। जय श्री राम। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिराया तो उसमें रामविलास वेदांती भी मुख्य आरोपी थे। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले से पहले और कोर्ट में 4 महीने पहले दर्ज करवाए बयान में रामविलास वेदांती ने कहा था, हमने किसी मस्जिद को नहीं, मंदिर के खंडहर को तोड़ा था। वहाँ केवल और केवल मंदिर था जिसे राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर बनवाया था। उस मंदिर पर रामलला विराजमान थे। वह खंडहर हो चुका था, इसलिए हमने खंडहर को तोड़कर नया मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरा करने का काम किया है। पूर्व सांसद के रूप में उनकी सेवा हम लोगों ने देखा है। एक जुझारू, संघर्षशील और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान करने वाले में से एक रहे हैं। मैं उनके निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान श्री रामलला से प्रार्थना है अपने चरणों में स्थान दें। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया था कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या लाने की व्यवस्था करें। वेदांती ने कहा था, आडवाणी को अपनी आंखों से रामलला को सिंहासन पर विराजमान देखना चाहिए। यह न केवल देश की बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं की इच्छा है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी का योगदान बहुत बड़ा है।
गौरतलब है कि वेदांती का ये बयान तब आया था जब मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा था कि अधिक उम्र होने के कारण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समारोह में शामिल न हों। रामविलास वेदांती का कहना था कि बीजेपी आज जहां पर है वहां पहुंचने में अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और जोशी ने बहुत योगदान दिया है। उन्होंने कहा था कि आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी रथ यात्रा के माध्यम से राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। मैं चाहता हूं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो यूपी सरकार खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आडवाणी को गर्भगृह में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे बीच में हम सबके अभिभावक पूज्य स्वामी वेदांती जी महाराज का निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जो अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनको इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। पूज्य वेदांती जी का पूरा जीवन सनातन संस्कृति को समर्पित रहा है। डॉक्टर रामविलास वेदांती ने कई बार सार्वजनिक मंचों और साक्षात्कारों में कहा था कि जब तक विवादित ढांचे को हटाया नहीं जाता है तब तक भव्य मंदिर का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि उस ढांचे में धनुष बाण, शंख, चक्र, गदा जैसे चिन्ह मौजूद थे और दुनिया की किसी भी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक नहीं होते। हमारी अयोध्या नगरी जो है ये धार्मिक नगरी है, पवित्र नगरी है और वेदांती महाराज जी जो है साधु संत रहे और वरिष्ठ रहे और आज वो दुनिया में जो है नहीं रहे। इसके लिए जो है हमें बड़ा दुख है और सारे देश के लोगों को दुख है। अयोध्या में एक साधु की कमी और वेदांती महाराज की कमी ये हमारे आने वाले दिन में भी जो है याद किए जाएंगे। अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन आजादी के बाद किसी मंदिर के लिए सबसे बड़ा लंबा संघर्ष माना जाता है। रामविलास वेदांती का कहना था कि अशोक सिंघल, महंत अवैधनाथ और रामचंद्र परमहंस जैसे संतों ने जिस राम मंदिर का सपना देखा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार करके दिखाया है। राम मंदिर निर्माण को लेकर डॉक्टर वेदांती का मानना था कि अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर होगा और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए तय 67 एकड़ भूमि भी कम पड़ सकती है और भविष्य में और जमीन अधिग्रहण संभव है। पूर्व बीजेपी सांसद ने यहाँ तक कहा था कि अयोध्या में 1111 फुट ऊंचा राम मंदिर बनाया जाना चाहिए जो इस्लामाबाद, कोलंबो और काठमांडू से भी दिखना चाहिए। उनके बयान को तब खूब चर्चा मिली थी। डॉक्टर रामविलास वेदांती हनुमानगढ़ी के महंत अभिराम दास के शिष्य थे और फिर संत बने और राम मंदिर आंदोलन से उन्हें पहचान मिली तो सियासत में भी कदम रखा। 1991 में बाबरी विध्वंस के मामलों में वेदांती को भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद वो आक्रामक हिंदुत्व राजनीति को धार देने लगे। बीजेपी ने उन्हें जौनपुर प्रतापगढ़ की विधानसभा सीट को मिलाकर बनी मछली शहर सीट से 1996 में प्रत्याशी बनाया। वेदांती लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद 1998 में प्रतापगढ़ सीट चुनाव लड़े और फिर एक बार जीतने में सफल रहे। इस तरह 1996 और 98 में वो 2 बार सांसद रहे। श्री राम मंदिर आंदोलन को धार देने के कारण उन्हें राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया था। राम मंदिर निर्माण के दौरान भी उनकी भूमिका दिखी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अयोध्या में बीजेपी के हार के बाद उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।